चलिए दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र में समाज सुधारक के आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में समाज सुधारक आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये हैं गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियों लिखने वाले कवि का नाम क्या था? तो ये था मनोरंजन। मनोरंजन। अगला है बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा तथा पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा में से राजा राजमोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो ये दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा का। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने कहा था भारत भारतवासियों के लिए है? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने एनी बेसेंट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह कथन किसका है? राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, गोपाल हरि देशमुख किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो राइट राइट आंसर ये है लोकहित हितवादी। लोक हितवादी। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी। अगला क्वेश्चन, गोपाल हरि देशमुख ने जाति जातिवादी के भेदभाव के विरोध कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर ये लिखी थी जाति भेद। जाति भेद। अगला है 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला क्वेश्चन, विंडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला क्वेश्चन, 1899 में पूना में विंडो होम विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? 1899 में पूना में विंडो होम विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्रोपर डी के करवे ने। अगला क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में किसने बम्बई में इंडियन विमेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ये थे प्रॉपर डी करवे ने। अगला क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर दयानंद सरस्वती जी को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी को। आगे देखते हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो चलिए देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर 1875 में मुंबई में। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कहाँ पर पाखंड खंडनी पताका फहराकर हिंदू धर्म के अंधविश्वासों के विरोध आवाज उठाई? तो राइट आंसर ये उठाई थी हरिद्वार में। हरिद्वार में। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन को किसने आरंभ किया था? शुद्धि आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके प्रयासों से प्रेसी पेट्स ऑफ जीसस लिखी? तो राइट आंसर ये है जॉन डिगवी के। जॉन डिगवी के। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? राइट आंसर 1897 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? राइट आंसर 1893 में। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसकी है? तो राइट आंसर आचार्य आर्य समाज की। आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, यह आर्य समाज की। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल का विश्वास था
राइट आंसर कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष तथा निर्माण में। यानी कि थियोसॉफिकल का विश्वास था किस किस में, तो ये कर्म में था, पुनर्जन्म में था, मोक्ष में था और निर्माण में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य थी, ये थी एनी बेसेंट के कारण, एनी बेसेंट के कारण। अगला क्वेश्चन, 1890 में 1890 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राधाकांत देव ने। अगला क्वेश्चन, 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी शिव दयाल साहब। कहाँ पर, आगरा में। शिव दयाल साहब जहाँ कहाँ पर, आगरा में। कब, 1861 में। किसकी, राधा स्वामी सत्संग की। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में अधोलिखित कथन सही है, ब्रह्म समाज के बारे में अधोलिखित कथन सही है, यह है राइट आंसर। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था किसने, ब्रह्म समाज में, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को स्वीकार किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज्य योग नामक पुस्तक लिखी, तो राइट आंसर ये थे स्वामी विवेकानंद ने। कौन कौन सी पुस्तक दोस्तों, समाज सुधारक ने ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में कहाँ की थी, तो राइट आंसर हरिद्वार में। किसकी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में कहाँ की थी, हरिद्वार में। किसने, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया, ये हैं विवेकानंद को। आई रिपीट, सुभाष चंद्र बोस ने किस आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, ये कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट है, लोकहित हित लोकहितवादी की रचना किसने की, लोकहितवादी की रचना किसने की, ये की थी गोपाल हरि देशमुख ने, गोपाल हरि देशमुख ने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, तो ये था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, तो ये था दोस्तों मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने की थी, पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर ये की थी जे के देवधर एवं रमाबाई ने, जे के देवधर एवं रमाबाई ने। अगला है, शारदा सदन की स्थापना बम्बई में किसने की, तो राइट आंसर ये पंडित रमाबाई ने, पंडित रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो राइट आंसर ये था मानव हेतु एक जाति एक धर्म, मानव हेतु एक जाति एक धर्म। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर ये थे बी रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन, देवबंद शाखा के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर ये थे कासिम नैनतवी व रशीद अहमद गगोही। अगला क्वेश्चन, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर ये थे सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन, किस सुधार आंदोलन के अगुआ कौन थे, तो राइट आंसर ये थे दयाल दास। अगला क्वेश्चन, हुक्मनामा की रचना किसने की थी, तो ये की थी दयाल दास ने, दयाल दास ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा था, तो राइट आंसर ये अब्दुल लतीफ़ को। नेक्स्ट, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की पुस्तक की, तो राइट आंसर ये थे बाराहीन ए अहमदिया में। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी एवं सरोजिनी नायडू ने कौन सी अंग्रेजी में अद्वितीय प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन
से संबंध है? तो राइट आंसर ये थे मोहनदास करमचंद गांधी। 19वीं सदी में महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी। तो राइट आंसर ये थे बेहमराजी एम मालवारी। बेहम बहरामजी एम पाल मालवारी। अगला क्वेश्चन, 1843 के एक्ट संख्या 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो राइट आंसर यह है गुलामी ये दास्ता। अगला क्वेश्चन, किसने अपने को कृष्ण का अवतार बताया? तो राइट आंसर ये थे मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला, दादा भाई नरोजी तथा दादा भाई फरदौन जी ने 1851 ईस्वी में किस सभा की स्थापना की? तो राइट आंसर ये की थी रहनुमाए रहनुमाए माज द सायान सभा। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ में एंग्लो ओंट्रियल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने किसकी? अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन को केंद्र बिंदु क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या था? राइट आंसर ये था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, कुरान पर टिक कुरान पर टीका लिखने वाले सैयद अहमद खान ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो राइट आंसर ये निकाली तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में किसने या किसके प्रयत्नों से पारित हुआ? शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में किसके प्रयत्न से पारित हुआ? तो राइट आंसर ये थे हरविलास शारदा के। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित है? तो राइट आंसर ये है बाल विवाह प्रतिबंध से। बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। अगला, शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की आयु कितनी थी? शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की आयु कितनी थी? बताएंगे। ये थी तो 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। अगला, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को स्नेह सहन करें तो मैं उनकी या उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? ये थे बाल गंगाधर तिलक। आई रिपीट, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं उन्हें नहीं भगवान नहीं मानूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक। शिकागो में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषणों को क्या सार था? तो राइट आंसर ये था भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन। अगला, मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा उन्मूलन पर जोर किसने दिया? राइट आंसर ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज एवं आर्य समाज में पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था या कार्यक्रम था? तो राइट आंसर ये थे सत्यशोधक समाज का। अगला, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो ये थे राधाकांत देव। अगला, किसके सुझाव के पश्चात विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? किसके सुझावों के पश्चात विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो ये थे दोस्तों ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला है, 1884 में 1884 का रुक्माबाई मामला आगे चलकर किन विषयों से संबंधित हो गया? तो राइट आंसर ये था सहमति की उम्र, संयुग्मन, अधिकारों की पुनर्व्यवस्था। अगला है, हिंदुओं और अछूतों में
सामाजिक समानता के विरोध सिद्धांत का प्रचार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस संघ की स्थापना की? ये की थी समाज समता संघ की। आई रिपीट, हिंदुओं को या हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संघ की स्थापना की? ये समाज समता संघ की। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना कब की? तो ये की थी 1942 में। नेक्स्ट है, 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को क्या नाम दिया? तो राइट आंसर ये दिया था हरिजन, हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील, नोट, ह्यूज एवं हैवलॉक में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर ये थे सेनानायक नोट, सेनानायक नोट। अगला, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के लिए किस गवर्नर जनरल की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर ये थे जॉन जॉन निकलसन। अगला है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब 1857 के विरोध विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो राइट आंसर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आगरा में 27 दिसंबर 1796 को, 27 दिसंबर 1796 को। नेक्स्ट, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? राइट आंसर है सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी तथा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे। अगला है, 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था किसने? 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था किसने? साहूकार जमींदार ने। किसने? साहूकार जमींदार ने। नेक्स्ट है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे दीवान मनीराव दत्त, दीवान मनीराव दत्त, दीवान मनीराव दत्त। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो राइट आंसर ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी, तो ये थी दोस्तों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला है, झांसी की रानी ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया? ये थे तात्या टोपे, तात्या टोपे की मदद से झांसी की रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, इस निष्कर्ष से बचाना कठिन है, इस निष्कर्ष से बचाना कठिन है तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह विचार किसने दिया था? ये थे R.C. मजूमदार। अगला है, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा? तो राइट आंसर चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा? तो चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में विद्रोह को किसने खंड यंत्र की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह को किसने खंड यंत्र की संज्ञा दी? तो ये थे सर जेम्स आउट्रम, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। अगला है, 1857 ईस्वी में चरबी के कारतूसों के विरोध पहली बार घटना कहाँ हुई? तो राइट आंसर बैरकपुर में। 1857 में चरबी वाले कारतूस की पहली घटना गंभीर कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। नेक्स्ट है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? तो ये लड़ा था 1858 में, अप्रैल 1858 में, अप्रैल 1858 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डलहौजी के प्रशासन की किस गतिविधि ने 1857 ईस्वी क्रांति को
भड़काने में योगदान दिया? तो ये थे झांसी, अवध, नागपुर, सतारा और ब्रिटिश राज्य में विलय। नेक्स्ट है जन आक्रोश सैनिक आशुतोष ईसाई मिशनरी। जन आक्रोश सैनिक आशुतोष ईसाई मिशनरी का संबंध या प्रबंध एक ब्रिटिश साम्राज्य की नीति में से 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट झांसी के सॉरी नेक्स्ट है झांसी, मेरठ, दिल्ली एवं कानपुर में 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो राइट आंसर दिल्ली को। अगला क्वेश्चन 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद में कौन था? तो ये थे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद के नेता। नेक्स्ट नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो ये थे अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार। नेक्स्ट है अजमेर, जयपुर, नीमच और औवा में कौन सा स्थल राजस्थान के 1857 क्रांति की केंद्र नहीं था? तो ये थे दोस्तों जयपुर नहीं था, जयपुर। नेक्स्ट है सॉरी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो राइट आंसर अकबर। 1556 से 1605। 1556 से 1605। अगला है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो राइट आंसर जहांगीर। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो राइट आंसर है पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगालियों से। अगला है पुर्तगालियों पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर ये था अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। नेक्स्ट है किसने कहा था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी की तरह हैं जिन्हें यदि छोड़ गया जिन्हें अगर छेड़ा गया तो काट खाएंगी और यदि ना छेड़ा जाए तो वह हमें शहद देंगी? तो राइट आंसर अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने। अगला है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ये थे लीविट कंपनी 1593। तदुपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अगला देखते हैं किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये कहा था जे बी मैकाले ने। जे बी मैकाले ने। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के पूर्व एक साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों तक विशेष अधिकार प्रदान किया? तो राइट आंसर 15 वर्षों तक। 15 वर्षों तक। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो राइट आंसर ये थे सर जॉन चाइल्ड को। आई रिपीट अगला देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब अंग्रेज नहीं दोस्तों औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो राइट आंसर ये सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की। उस समय फैक्ट्री किसे कहा जाता था? ये दोस्तों व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं
अगला है 1608 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ? राइट आंसर, सूरत में एक स्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति तथा 400 मनसब और जागीर। अगला, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह 1661 में करने पर कौन सा प्रांत उन्हें प्राप्त में उपहार में मिला था? तो राइट आंसर ये बम्बई मिली थी दोस्तों, बम्बई। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। उसका इसका उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर ये था शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना, नील खरीदना तथा व्यापारिक संधि करना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन जल्दी ही उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया। तो राइट आंसर मद्रास। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ये थी मद्रास। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस डी ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था तथा वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई। इस कोठी का नाम क्या था? तो राइट आंसर ये था सेंट जॉर्ज कोर्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति को अपना था? तो राइट आंसर ये थे डुप्ले। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो राइट आंसर सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने का असफल रहे क्योंकि? राइट आंसर, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो ये दोस्तों बिहार से। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।